तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीमा चौहान ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज एक नई वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, सुबह की हो रही हैं 5। ये देखो दोस्तों, ऐसी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ दोस्तों। अब मैं कर दूँगी सिम गैस और इसमें रख दूँगी मैं ढककर, और बस सिम गैस में मैं बनाती हूँ। बस 2-3 मिनट बाद मैं इसको पलटती रहूँगी और ये आराम से बन जाएगी। इसमें प्याज और टमाटर है, और टमाटर के ऊपर सब नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी वगैरह सब है। अब ढक्कन रख दिया, इसको हिलाऊंगी नहीं, और सिम गैस कर दिया है मैंने। बस सिम गैस में मेरी पूरी सब्ज़ी बनेगी। ऐसे करके मैं बनाती हूँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो मेरी रोटी बन गई है दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, मेरी रोटियाँ बन गई हैं, बन रही हैं, कुछ बन गई हैं। बच्चों को उठा दिया है मैंने दोस्तों, गर्म पानी भी लगा दिया है नहाने के लिए। बच्चे उठेंगे, अब मेरा बेटा उठेगा, डॉगियों को घुमाने जाएगा। सुबह के 6:30 हो रही हैं दोस्तों। 6:30 बजे तक मेरा खाना वाना सब बन जाता है। अब मैं नहाऊंगी दोस्तों, और अपने सबसे पहले तो कपड़े प्रेस करूंगी एक जोड़ी, फिर नहाऊंगी। फिर नहाऊंगी दोस्तों मैं, और फिर पूजा करूंगी। फिर पूजा करके अपना नाश्ता पानी किचन में आऊँगी, नाश्ता करूँगी, लंच पैक करूँगी, डॉगियों को खाना खिलाऊँगी, और बस इतने में मेरा ऑफिस का टाइम हो जाता है। फिर मैं ऑफिस चले जाऊँगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं तैयार हो गई हूँ दोस्तों अपनी जॉब पे जाने के लिए। तो दोस्तों देखो, हमारे बाहर बालकनी से आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसा है हमारा, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत कोहरा छाया हुआ है। ओस इतनी बुरी तरह से पड़ रही है ना, हद से भी ज़्यादा। देख लीजिए दोस्तों, कुछ दिख रहा है दोस्तों? ये हमारा नीचे की रोड दिख रही है। ये नीचे ऑफिस है हमारे घर के आगे, अंकित भैया का ऑफिस। ये लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड पर। देखो दोस्तों, ये हमारे घर का आगे का लुक है। कोहरा छाया हुआ है दोस्तों, बल्कि आज कम है बहुत, कल बहुत ज़्यादा था। टाइम हो रहा है 8:30 हो गए हैं, बस निकलने वाली हूँ मैं। शाम को मिलूँगी दोस्तों मैं आपको, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें, ध्यान रखें। तो दोस्तों, ज़्यादा क्या कहें। देखो दोस्तों, ये हमारी डेनी सो रही है, और वहाँ देखो, वहाँ बुस्टू सो रहा है रजाई के अंदर। अब बाहर आएगा, घुस जाता है अंदर, देखो, फिर बाहर नहीं आ पाता है। इसका क्या काम है, इसको जब ठंड लगती है, ये देखो, तो ये बिल्कुल अंदर घुस जाएगा रजाई के, और जब ये गर्म हो जाता है तो फिर ये बाहर निकल के रजाई के ऊपर सोएगा। आप देखो, फिर ये रजाई के ऊपर सो जाता है, और फिर आध घंटे बाद इसको ठंड लगेगी, तब ये रजाई के अंदर घुसेगा।
और वो तो रजाई के अंदर ही रहेगी पूरी तरह से ढक के। वो हमारी तरह है, उसको ठंड बहुत लगती है। और ये जो है बुस्टो ना, इस पे बाल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको तो हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ ड्यूटी से और मैं चाय बना रही हूँ दोस्तों अपने लिए। अभी आई हूँ 6:30 बजे, 6:30 ही हो रही है, 6:45 6:35 हो रही है। तो थोड़ी सी चाय बनाती हूँ दोस्तों। ये सब्ज़ी भी लेके आई हूँ दोस्तों, मटर लाई हूँ और गोभी लाई हूँ, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ आलू ही आलू बनाए थे, तो घर पे कुछ सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा जाते वक्त थोड़ा सब्ज़ी भी ले आया हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ दोस्तों, मैं तो जल्दी आ जाती हूँ, 6 बजे तक तो आ ही जाती हूँ, मगर आज थोड़ा लेट हो गया है। आज ऑफिस में अभी थोड़ा कुछ सामान आया है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। मेरे बेटे ने चाय बनानी थी मेरे लिए, मगर वो है नहीं, डांस क्लास गया हुआ है, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो दोस्तों मैं चाय बना रही हूँ अदरक वाली, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने, साथ में बैठ के चाय पियेंगे। दोस्तों ठंडी तो बहुत हो रही है, पता नहीं है ठंड कब कम होएगी। गर्मी पड़ती है तो लगता है सर्दी अच्छी है, सर्दी पड़ती है तो लगता है गर्मी अच्छी है, मगर अच्छा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो रहता है मार्च में अच्छा मौसम रहता है, ना सर्दी ना गर्मी, ऐसा ही मौसम रहे ना तो मज़ा आ जाए, है ना। और एक और बात है दोस्तों, हम पहाड़ी लोग हैं ना, जो चाय हम बहुत पीते हैं। हमारे लोगों के बूढ़े जवान तो पियेंगे, मगर हमारे तो बच्चे भी पीते हैं चाय, खूब चाय पीते हैं। चाय को तो हम बड़े शौक से पीते हैं। मेरे घर पे कोई आ जाता तो सबसे पहले चाय बनाती हूँ, मतलब कोई मेहमान आए उसके लिए तो बनानी ही है चाय, मगर कोई चलते फिरते भी अगर आए तो मैं उसे चाय पिलाती हूँ ज़रूर, कह देती हूँ बैठो चाय पर। अगर कोई मेरे घर से चाय पी के जाता तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं भी अगर किसी के घर जाऊँ और कोई मुझे चाय ना पिलाए तो मुझे बुरा लगता है। खाना कोई ना खिलाए कोई बात नहीं, मगर चाय ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई मुझे चाय नहीं पिलाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक बार क्या है, मेरी देवरानी यहाँ रहती थी, रोज़ मैं उसके कमरे पर जाती थी, काम तब कुछ नहीं था, बच्चे छोटे ही थे मेरे, उसके भी और मेरे भी, तो अपना घर का काम धाम करके सुबह उसके कमरे पे चले जाते थे, ऐसे बगल में ही रहती थी। तो चाय बनाती थी तो मेरे को थोड़ा सा देती थी और मुझे चाहिए कप भर के, तो मैंने उससे बोला नहीं। फिर मैंने एक दिन अपने देवर से कहा, मैंने कहा मैं आपके घर जाती हूँ और वो मुझे चाय थोड़ी सी देती है, और चाय तो मैं इतनी ज़्यादा पीती हूँ आपको पता ही है। फिर मेरे देवर ने देवरानी से बोला कि तो भाभी को सबसे पहले कप भर के चाय दे दिया कर, भाभी को चाय ज़्यादा पसंद है और भाभी ज़्यादा चाय पीती है, कम मत दिया कर। तो उस दिन के बाद जब भी मैं उसके घर जाऊँ और वो चाय बनाए तो सबसे पहले वो मुझे कप भर के चाय दे देती है, फिर अपने बच्चों को देती, मेरे बच्चों को देती, फिर खुद पीती है। तो मैंने कहा यार और दिन तो कम चाय देती थी, आप क्या हो गया? तो कहने लगे दीदी आपके देवर कह रहा था कि आपको चाय कम हो जाती है, तो भाभी को ज़्यादा चाय दे दिया कर दो। तो मुझे नहीं पता था। बोला हाँ पता उसे नहीं था, बेचारे नई नई आई थी तो 2 बच्चों के साथ में यहाँ। जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी शादी कुछ टाइम बाद ही मैं दिल्ली आ गई थी। फिर उसके बाद
मैं दिल्ली में रही तो वो भी थोड़े दिनों के बाद वो आ गए, तो यही है हमारा ज़्यादा जान पहचान हुई है। दोनों साथ में उठे बैठे, बहुत अच्छी थी देवरानी मेरे, बहुत जब वो रहती थी मन बहुत लगता था। जब वह गाँव गई थी तो मेरा देवर उसको झूठ बोल के गाँव ले गया था, और साल भर से वो गई भी नहीं थी, तो उसको ये सोच रही थी कि गांव की याद आ रही है, तो चलो जा रहे हैं ये, तो मैं भी घूम कर आ जाती हूँ गांव से। तो मैंने उसको बोला था, और उसको थोड़ा ससुराल में परिवार भी बड़ा था, और सास तो बेचारी अच्छी थी, सास को तो नहीं कहूँगी बुरी थी, मगर उसके ससुर थोड़ा शराबी थे, तो गाली गलौज करते थे उसके ससुर, तो इसलिए वो परेशान रहती थी। तो ऐसे ही मेरे देवर उसे ले भी आया था साथ में, और क्या कहते हैं, तो जब वो गांव जा रही थी मैंने उसको कहा था तुम मत जा गाँव, ये तुझे ले जाएंगे फिर लाएंगे नहीं। तो कहने लग गए नहीं नहीं दीदी, मुझे ना घर की बहुत याद आ रही है। बैठ जा बीतू, बैठ जा, मुझे गांव की बहुत याद आ रही है, मैं जाऊंगी गांव से घूम घाम के आ जाऊंगी कुछ दिन के बाद तेरे देवर के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर जा रही है तो जा, नहीं मान रही है। मगर जब वो बेचारी गई तो मेरा बहुत मतलब मेरा मन नहीं लगा। अभी भी मैं बहुत उसको याद करती कि अगर तो होती तो हम मज़े में रहते। और बेचारा वो गांव ले गया उसको, और फिर उसको लाया नहीं है, तो मेरे को बहुत परेशान हुई मैं, बहुत दुख हुआ मुझे कि एक वही थी जो उठ बैठ जाते थे, दोनों बातें बातें कर लेते थे। वो मेरे घर आ जाती थी, मैं उसके घर चली जाती थी। वो गांव चली गई, फिर मैं अकेली पड़ गई। फिर वही क्या करती थी, मेरे बच्चे छोटे थे, अपने बच्चों को खिलाती पिलाती नहलाती धुलाती, अपना झाड़ू पोछा घर का, अपना खाना पीना, और फिर जाके दोपहर में बच्चों को कमरे में टीवी चला देती थी। मेरे बच्चे दिन भर कार्टून देखते थे, और शाम को मैं क्या करती थी, 4 बजे अपने बच्चों को तैयार करती थी और ख़ुद भी तैयार होती थी, और पार्क ले जाती थी बच्चों को अकेले। पार्क में रहते थे 2 घंटे, मतलब पार्क में हम रहते थे। फिर शाम को मैं आती थी, फिर वही शाम का काम शुरू हो जाता था, अपना खाना पीना। छोटे बच्चे थे मेरे, बहुत छोटे छोटे बच्चे रहे मेरे, तीनों बराबर के रहे, साल के फर्क ही मेरे बच्चों में है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे, जब बच्चे छोटे रहे संभालने वाला कोई नहीं रहा, मैं अकेली रही अपने बच्चों के साथ में, तो थोड़ा दिक्कत मुझे बहुत होती थी। बहुत बच्चे तब मेरे परेशान करते थे, तब मैं ऐसे कहती थी कि भगवान मेरे बच्चे कब बड़े होंगे और मैं कब अपने बच्चों से शांति से रहूँगी। जब रोती थी तो तीनों रोती थे, खेलते थे तीनों खेलते थे, यहाँ तक कि मैं नहाने भी जाती थी ना, तो तीनों को बाथरूम में लेके जाती थी। आस पड़ोसी हंसते थे मेरे पे, कहते थे कि अरे पूरा उत्तराखंड तैयार कर रखा है इसने तो, 3 बच्चे पैदा करके, और छोटे छोटे हैं तीनों, एक ही जैसे हैं। मैं कहती थी कोई बात नहीं। और बच्चों के साथ मैं बहुत थक भी जाती थी दिन भर में। शाम को इसके पापा आते थे, इसके पापा को से बताते थे कि ये बच्चों ने मुझे ऐसे ऐसे परेशान किया है। अरे इसके पापा तो ध्यान भी नहीं देते थे क्या है क्या नहीं है। चलो वो दिन भी आसानी से कट गया है, पता भी नहीं चला बच्चे कब बड़े हो गए हैं। आज मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि हर काम में मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे बच्चे, हर जगह में मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, समझते हैं मेरे बच्चे मुझे, तो अच्छा लगता है मुझे। एक माँ को चाहिए क्या, अपने बच्चों का साथ और अपने बच्चों की खुशी। मैं तो ये कहती हूँ कि हर इंसान को, हर बच्चे को अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। क्या है, माता पिता कौन से ये घर मकान रुपया पैसा लेकर जाएंगे, कोई नहीं लेके गया है, ना कोई लेके जाने वाला है, सब यहीं रह जाएगा। माता पिता जिसके भी हैं, चाहे मेरे हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे किसी और के हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, और इतना करते हैं मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करती है। अब नहीं हो पाता है तो क्या कर सकते हैं, है ना। पर अपनी कोशिश तो यही रहती है सबके कि हम अपने बच्चों को खुश रखें, सुखी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों के लिए कर पाए।
मगर क्या है कि जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तब बच्चे कहने लग जाते हैं माँ बाप को कि तुमने किया ये क्या है, तुमने करा ये क्या है, हम तो ऐसे ही रहे, परेशान रहे, ये है सो है, हम कर रहे हैं, तुमने क्या किया है। अरे भाई ऐसे बात नहीं है, हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो समझो हमारे माता पिता ने भी किया होगा। हम तो आज के ज़माने में कम से कम दोस्तों अच्छे कपड़े तो पहन रहे हैं, अच्छा खाना भी खाते हैं, अच्छी जगह में रह भी रहे हैं। हमारे माता पिता जब थे, हमारे माता पिता तो अच्छा नहीं पहन पाते थे, अच्छा नहीं खा पाते थे, अच्छी जगह में नहीं रह पाते थे। हमारे बच्चों के लिए होगा, हमारे बच्चा अच्छा खाएंगे, हमारे बच्चा अच्छा पहनेंगे। इतना सब कुछ करने के बावजूद आज बच्चे बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। चलो जिसने जिसके सोच है, किसी के सोच का कोई कुछ कर नहीं सकता दोस्तों। मगर दोस्तों मैं इतना कहना चाहती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कि अगर आप लोग समझे तो अपने माता पिता को ज़रूर समझने की कोशिश कर लीजिए। हर माता पिता के अपने बच्चों से आस होती है। हर माता पिता के अपने बच्चे बुढ़ापा की लाठी होती है, जिसे लाठी कहते हैं, जिसे सहारा कहते हैं। सारी ज़िंदगी तो माता पिता कमा धमाते अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं, अपनी खुशियाँ को दाव पर लगा देते हैं। बुढ़ापे में क्या चाहिए उन्हें? अपने बच्चों का सहारा, अपने बच्चों का साथ और बच्चों का प्यार। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता। 2 टाइम की रोटी चाहिए होती है उन्हें, और कुछ नहीं मांगते हैं वो। इसमें भी लोगों को परेशानी होती है कि इन्हें हम नहीं खिला सकते, इन्हें हम नहीं रख सकते। अरे भाई वो कूड़ा कबाड़ा थोड़े नहीं है कि उसे कहीं फेंक दो या कुछ कर दो। माता पिता हैं वो हमारे। दोस्तों प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, मगर कहना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में माता पिता की और गाय माता की बहुत ही ज़्यादा दुर्गति हो रही है। तो प्लीज़ दोस्तों कोशिश करना कि हर इंसान अपने माता पिता को समझे, उन्हें खुश रखे और सुखी रखे। आपके माता पिता है या मेरे माता पिता है, किसी की भी माता पिता को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। सुबह और शाम की 2 टाइम की पेट भर के रोटी, और उनके बच्चे उनसे प्यार से 2 बोल ले, बस इतना ही चाहिए होता है माता पिता को। हम भी एक माता पिता है, कल परसों हमें भी बूढ़े होना है, हमें भी जगह पकड़नी है। हमेशा किसी के माँ बाप नहीं कमा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक ना एक दिन हर किसी का पैर बुझ जाते हैं, दिमाग चलना बंद हो जाता है उम्र के साथ साथ। तो दोस्तों मैंने जो अपनी वीडियो शुरू की है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। बस मैंने दोस्तों अपनी वीडियो किसी वजह से नहीं तैयार की है, शुरू की है, मतलब मैंने इस वजह से शुरू की है कि मैं भी कुछ अपनी बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। मेरी भी कोई फैमिली हो, मेरे भी कोई दोस्त हो, खास करके आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं है। मतलब दोस्त हैं मगर वैसे दोस्त नहीं हैं जिनसे मैं अपनी दिल की बात कह सकूं। तो यूट्यूब पे मैं अपने ऐसे दोस्त भी बनाना चाहती हूँ जो मुझे समझे और मेरे दिल को भी समझे, हमारे दिल की बातों को समझे, हमारे सुख दुख की बातें करना चाहते हैं, आप लोगों के भी सुनना चाहते हैं, अपनी भी बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी कहेंगे और आप लोगों की नहीं सुनेंगे। ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। पहले तो ऐसा था, हम पास पड़ोस में अच्छा रहते थे, अपनी घर की अपनी बातें, अपने परिवार की बातें कर लेते थे तो मन हल्का हो जाता था। अब आज के ज़माने में ऐसा कोई है ही नहीं, बस अपने काम से और अपने घर से ही हर कोई मतलब रखता है और किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि आज के ज़माना को देख के लगता नहीं है कि किसी के साथ उठे बैठे और 2 बातें कर सके, क्योंकि लोग हर कोई किसी बात का गलत मतलब निकाल देते हैं,
फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए अपने घर और काम से ही ज़्यादा मतलब रखना चाहिए और किसी से ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से दुश्मनी। दोस्तों, मेरी वीडियो भी देखा करो आप लोग, अच्छी लगती है वो तो देखा करिए और पूरी देखिए, जब देखते हैं तो पूरी देखा करें आप। दोस्तों, ठंड तो है ही है, मगर मुझे लगती भी ज़्यादा ही है। वो तो 100 लोट रखी, देखो एक ये रही, एक ये रही। इनको मैं ऑफिस ले जाती हूँ, इनको मैं घर पे ओढ़ती हूँ। तो दोस्तों, आप जाती हूँ किचन में, अब खाना बनाऊँगी। देखती हूँ क्या बनाऊँ, मटर आलू बनाऊँ या गोभी आलू बनाऊँ। मेरे को तो मटर आलू की सब्ज़ी तरी वाली थोड़ा सा पसंद है, थोड़ा सा हल्की हल्की सी तरी हो जाए और मटर आलू। मगर बहुत दिन से सोच रही हूँ, बहुत इच्छा भी हो रही है मेरी, मगर मेरे बच्चे हैं ना जो खाते नहीं हैं। मगर फिर भी मैं आज बनाऊँगी। बच्चों की वजह से मैं भी नहीं खा पाती हूँ कि जो मेरा इच्छा हो रही है। एक दिन ऐसा ज़माना था दोस्तों, जब चिट्ठियाँ चला करती थी। सालों सालों में रिश्तेदारों की और किसी की भी मतलब चिट्ठियाँ जाती थी, चिट्ठियाँ पढ़ा करते थे। तब धीरे धीरे थोड़ा बहुत फ़ोन चले, तो कुछ लोगों के पास फ़ोन आए और कुछ लोगों के पास नहीं आए, मतलब इतने वो नहीं था। तो अगर एक गांव में एक फ़ोन है ना, तो पूरा गांव उसी फ़ोन के भरोसे रहता था। उसी फ़ोन से फ़ोन भी करते भी थे और उनके फ़ोन आते भी थे। मगर आज के ज़माने में हर व्यक्ति के पास एक फ़ोन तो है ही है, मगर दो दो फ़ोन भी हैं। तब भी कोई किसी से पसंद नहीं करता है और किसी से फ़ोन पर बात करना नहीं चाहता है। आज ऐसा भी ज़माना है दोस्तों, इतना सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी। और बहुत लोग तो ऐसे भी हैं कि अगर किसी को फ़ोन करो ना, तो वो इग्नोर करके फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा ज़माना है, कलयुग है, घोर कलयुग। पर हर इंसान की अपनी सोच है। हम तो ये कहते हैं कि क्या होता है, किसी से दो बात कर ले, अपनी भी बता दे और उन्हें भी, उनकी भी सुन ले। मगर पता नहीं लोगों को पता नहीं किस बात का घमंड रहता है, थोड़ा सा सोचते हैं कि फ़ोन पर बात करना क्या, इनके साथ टाइम वेस्ट करना अपना। हमें तो मन करता है तो बात करती हूँ, कर लेती हूँ फ़ोन। हमें कोई करे ना करे, मगर हम कर लेते हैं। अगर कोई उठा लेता है फ़ोन तो बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ोन भी नहीं करती हूँ, सिर्फ अपनी मम्मी को करती हूँ, अपनी बहनों को करती हूँ। बहनों को भी रोज़ नहीं करते हैं, 15 दिन में, महीना दिन में ऐसे करते हैं। अपने ससुराल में कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, अपने जेठानी उठाने से बात। भाई है मेरा, भाई से बात कर लेती हूँ कभी। बाकी कौन है, बाकी तो कोई पसंद करते भी नहीं है तो बहुत को ही, मगर क्या करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बनाती हूँ अपने किचन में जाके खाना। आप मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। खुश रहे, खुशियाँ रहे, खुश रहो, खुशियाँ बांटे सबकी लाइफ में भी और अपनी लाइफ में भी। हम यही कहेंगे दोस्तों कि खुश रहने के अलावा क्या है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। खुद भी खुश रहा करो और दूसरों को भी खुशियाँ बांटा करो। यही साथ जाने वाला है दोस्तों, कुछ नहीं साथ जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।